एक छात्र को पिटवाया जो मुस्लिम छात्र है। ये सांप्रदायिक दंगे को फैलाने वाली बात है और सरकार को डूब मरना चाहिए और ऐसे शिक्षक को निलंबित करना चाहिए और इस सरकार को इस तरीके के दंगों को खत्म करना चाहिए। लेकिन ये बढ़ावा देती है सरकार। जनता को जागरूक होना पड़ेगा और हिंदू मुसलमानों को एकता के साथ दोस्तों, मुजफ्फरनगर कांड में जिस तरीके से मुस्लिम बच्चे को अपनी नफरत का शिकार वहां की शिक्षक ने बनाया, उसकी तस्वीरें देश और दुनिया के सामने लगातार आई और जिसने भी उन तस्वीरों को देखा तो हर किसी की रूह कांप उठी और हर कोई ये सवाल करने लगा कि नफरत से भी बच्चों को बख्शा नहीं जा रहा है। और वो नफरत बीते 10 सालों में इस कदर लोगों के दिल और दिमाग में भरी गई कि मुसलमानों से इस तरीके से लोग नफरत करना सीख गए कि 9 साल के मासूम बच्चे को भी इसका शिकार बना लिया गया, जिसको लेकर के देश दुनिया में लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। तो इसी बीच बच्चे को लेकर के यह खबर भी सामने आ रही है कि मुजफ्फरनगर वाले बच्चे की तबीयत जो है वो अब खराब हो गई है। वे सारी रात सो नहीं पाया है। अक्सर हम ऐसी घटनाओं को अपने राजनीतिक, सामाजिक या आपराधिक नजरिए से देखते हैं, लेकिन बच्चे की मानसिक स्थिति अलग होती है। एक ही बात पर बार बार पूछना, पूछताछ में बच्चे पर शक जैसे स्वर, बड़ों का दबाव। फिलहाल उस बच्चे को इलाज के लिए मेरठ लाया गया है। सियासती, तिजारती और सहाफी थोड़ा दूर रहें उस बच्चे से यदि उसकी सलामती चाहते हैं तो। तमाम लोग इस बात को लेकर के सवाल कर रहे हैं कि जिस 9 साल के मासूम बच्चे को मालूम ही नहीं हुआ कि उसके साथ ये क्या हुआ और क्यों उसके साथ ऐसा किया गया, क्योंकि जब एक पत्रकार उस बच्चे के मुंह में माइक ठूस करके पूछता है कि बेटा आपको मोमडन शब्द का मतलब पता है, तो बच्चा फफक जाता है वो क्या बोले। ये तस्वीर लगातार सामने आ रही है और अब इस तस्वीर का बच्चे के दिमाग पर कैसा असर हुआ है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और तो और जब बच्चे की स्थिति को लेकर के ऐसी तस्वीरें सामने आई तो हर किसी का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर देखने को मिला। जहां मुस्लिम बच्चे के लिए दिल्ली की सड़कों पर लोग उतर आए और छात्रों ने यूपी भवन का घेराव करके एक मैसेज दे दिया देश की जनता को और मैसेज दे दिया उन संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों को कि आपकी नफरत जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या कुछ दिल्ली में मुस्लिम बच्चे को लेकर के हुआ, एक बार इस वीडियो पर नजर डालिए। एक छात्र को पिटवाया जो मुस्लिम छात्र है। ये सांप्रदायिक दंगे को फैलाने वाली बात है और सरकार को डूब मरना चाहिए और ऐसे शिक्षक को निलंबित करना चाहिए और इस सरकार को इस तरीके के दंगों को खत्म करना चाहिए। लेकिन ये बढ़ावा देती है सरकार। जनता को जागरूक होना पड़ेगा और हिंदू मुसलमानों को एकता के साथ। भारत में हम जी रहे हैं। एक समय पर हम कहा करते थे कि अंग्रेज हमारे अंदर फूट डाल रहे हैं। आज के समय में हम किसको दोष देंगे? इस नफरत की, सांप्रदायिकता की राजनीति का शिकार आज हमारे बच्चों के अंदर सिस्टमैटिकली नफरत के बीज बोए जा रहे हैं और उसी का नतीजा नूह में, उत्तरकाशी में, जगह जगह पर हमें दिखाई पड़ता है। इसके खिलाफ हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। भारत में गंगा जमुनी तहजीब का भारत है, सभी का खून है शामिल। आप देख रहे हैं कि यूपी भवन पर जो बच्चे के साथ मुजफ्फरनगर में स्कूल की घटना हुई उसके विरोध में यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तृप्ति त्यागी के खिलाफ जो टीचर थी मुजफ्फरनगर स्कूल में, ये आप देख सकते हैं।
आपने देखा कि जो लोग मुस्लिम बच्चे के लिए सड़कों पर उतरे हुए थे, पुलिस कॉलर पकड़ करके, घसीट करके, ठूस ठूस करके बसों में भरती हुई दिखाई दी। और जब उन छात्रों से बात की तो उन छात्रों का साफ तौर पर यह कहना था कि शर्म आती है कि 9 साल के बच्चे को नफरत का शिकार बनाया गया। हम अपने आने वाली जनरेशन को किस तरीके से महफूज रखेंगे, यह सबसे बड़ा सवाल हम लोगों के लिए खड़ा हो गया है। क्योंकि तालीम हासिल करने के लिए इल्म के इदारे में हमने उसे भेजा था, पर क्या मालूम था कि उसे नफरत की तालीम सिखाई जा रही है। उस नफरत की तालीम में उसे शिकार बनाया जा रहा है जिसका उसे अंदाजा भी नहीं। जब यह तस्वीर लगातार सामने आई तो कई तरीके के सवाल जो हैं बार बार खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्या कसूर था उस बच्चे का जिसको लेकर के छात्र सड़कों पर उतरे हैं। जहां यूपी के मुजफ्फरनगर में एक प्राइवेट स्कूल में मुस्लिम बच्चे की पिटाई पर राजनीति गर्मा गई। इस मुद्दे पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन जांच की बात कर रहा है, वहीं विपक्षी नेता इस मुद्दे को उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से जोड़कर सवाल खड़े कर रहे हैं। सोशल मीडिया भी स्कूल में बच्चों को मुस्लिम कहकर संबोधित करने और अन्य दूसरे सहपाठियों से थप्पड़ लगवाने की घटना पर आरोपी शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। मुजफ्फरनगर की घटना को लेकर दिल्ली में स्थित यूपी भवन के बाहर क्रांतिकारी युवा संगठन के लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी देखने को मिली। भारी संख्या में क्रांतिकारी युवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच कई बार धक्का मुक्की भी देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के स्कूल में हुई इस कांड को लेकर के लोगों का गुस्सा जो है वो अब सड़कों पर दिखाई देने लगा। जहां लोग ये साफ तौर पर सवाल कर रहे थे उस प्रोटेस्ट में कि उस 9 साल के मासूम बच्चे का क्या कसूर था जिसको आपकी नफरत की राजनीति ने शिकार बना लिया। इसी को लेकर के जेएनयू अध्यक्ष ने भी कई तीखे सवाल जो हैं वो हुकूमत पर दाग दिए। जहां उत्तर प्रदेश की इस घटना को लेकर जेएनयू अध्यक्ष ने ट्वीट किया। उन्होंने जेएनयू के अध्यक्ष ने अरेस्ट तृप्ति त्यागी का हैशटैग इस्तेमाल करते हुए कहा, याद रखें यहां आए थे जब हिजाब पहनने वाली लड़कियों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया था, जब अखलाक की भीड़ ने हत्या कर दी थी, जब मुसलमानों को धमकाने के लिए जय श्री राम के नारे का इस्तेमाल होता था, युद्ध घोष के रूप में किया जाता था, जब मेरे देश के कुछ हिस्से दंगों के कारण जल रहे थे। हां, आपकी चुप्पी जिम्मेदार है। उन्होंने आगे कहा कि यह एक अलग घटना नहीं है। हर दिन हर गतिविधि के माध्यम से आपको यह सिखाया जा रहा है कि मुसलमान बाहरी हैं, उन्हें राक्षसी घोषित किया जा रहा है। यह एक पैटर्न सा बन गया है देश के मुसलमानों के खिलाफ। शिक्षा के खिलाफ कार्रवाई की मांग सोशल मीडिया पर तेज हो गई। हालांकि शिक्षिका का कहना है कि वे दिव्यांग थी इसलिए कुर्सी से उठ नहीं सकती थी, जिसकी पूरी तस्वीर जो है वो लोगों के सामने आई। और इसकी थप्पड़ की गूंज जो है वो दिल्ली में सुनाई दी, जहां दिल्ली में हजारों की संख्या में छात्र जो हैं वो सड़कों पर उतर आए। और जुल्म की इंतहा देखिए, जुल्म जिस पर हुआ उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए जब लोग सड़कों पर उतरे तो दोबारा जुल्म ढाया गया कि ये आवाज कैसे उठा सकते हैं, सड़कों पर कैसे निकल सकते हैं। इसलिए जेल की सलाखों के पीछे ठूसने का काम भी किया गया। जो छात्र सड़कों पर उतरे उनको घसीट घसीट करके डिटेन करने का काम दिल्ली पुलिस द्वारा किया गया। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।